नबी का जो हो गया जी, नबी का जो हो गया, सुभान अल्लाह, उसका कीमत बढ़ गया। सुभान अल्लाह, उसकी कीमत बढ़ गया। कितना बढ़ा? अरे उस शख्स को तो छोड़ो, नबी का जो हो गया उसका कीमत कितना बढ़ा, उसको तो छोड़ो, उसका थोड़ा सा सर का बाल को देख लो, उसका भी अल्लाह कितना कीमत बढ़ा। एक दिन क्या वाक़िया बिरादर, हजरत अली शेरे खुदा वो जा रहे थे किसी कब्रिस्तान के बगल से, जाते जाते देख रहे हैं इसी कब्रिस्तान में अज़ाब हो रहा है। इतने में मौला अली दोनों हाथ को उठा दिए, दुआ कर दिया, अल्लाह इसका कब्र का अज़ाब को तू मौला बंद कर दे, कब्र का अज़ाब को बंद कर दे, अल्लाह इसको जन्नत के आगोश में अल्लाह तू जगह दे दे। अल्लाह अकबर। मौला अली ने दुआ किया, अल्लाह अकबर। और सोच रहे हैं इतना अज़ाब, इतना अज़ाब, अल्लाह अकबर, इतना अज़ाब, और आगे नहीं गई। मौला अली ने दौड़ करके नबी के दरबार में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद रोते हैं और कहते हैं, हुजूर मैंने देखा एक शख्स के कब्र में अज़ाब हो रहा है, हुजूर चलिए, हुजूर अल्लाह के रसूल, हुजूर बेअदबी माफ, चलिए। सभी जो होते हैं ना नबी के दरबार में इतना अदब से बातचीत करते हैं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, কিছু ভুল না হয়ে যায়। সুবহান আল্লাহ। আর আমাদের মধ্যে মানুষ আমরা কেমন হয়ে গেছি বাবা, যেরকম স্বামী আর স্ত্রী, স্বামীর ভাষাটা একটু নরম, স্ত্রীর ভাষাটা গরম নাকি বাবা। স্বামী যদি বলে আসতে বলো, বলে আর মিঠা, বলে খানাটা কেন তৈয়ার হয়নি, বলছে দোকানে বসে থেকে খালি ব্যাক ব্যাক করে আসছে, এখানে খালি পাওয়ার জোরে। আর নবীর দরবারের পাওয়ার আদব, যারা আদব নাই তার কিচ্ছু নেই। कसम खुदा जिसका आदब नहीं है नबी के शान में, वो नमाज भी बेकार, रोजा भी बेकार, हज भी बेकार, ज़कात भी बेकार, दुनिया में कुछ भी कर ले सब बेकार। नबी से जिसका रिश्ता नहीं है बिल्कुल रिश्ता काट दिया, सबसे रिश्ता रब तला काट देगा। और नबी से जो रिश्ता जोड़ लिया, सुनो हजरत उमर को देख लीजिए, जब नबी से रिश्ता नहीं जोड़ाता था कोई पूछता था उमर को, कोई जानता था उमर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बोल रहे थे ईमान, हजरत अली बोल रहे हुजूर चलिए ना, कब्र में अज़ाब हो रहा है, चलिए ना हुजूर, इतना अज़ाब, इतना अज़ाब, इतना अज़ाब, हुजूर हम नहीं अपने को नहीं संभाल पाए, हम रोना शुरू कर दिए, हाथ उठा कर दुआ कर दिए, मेरे आका, आपके आका, सबके आका, अल्लाह अकबर, जो नबी रहबर बन के दुनिया में आए हैं, जो नबी हमारे आपके के लिए सजदा में रब्बी हबली उम्मती बोल के रो रहे थे, जय नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदाने महशरे আমার জন্য আপনার জন্য কাঁদবে আর বলবেন আনা লা আনা লা। ওই নবী কি আর থাকতে পারে, যেই নবী সুবহানাল্লাহ যারা পাথর মেরেছে নবী তাদেরকে দোয়া দিয়েছে, যেই নবী আল্লাহু আকবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেই পথ দিয়ে চলেছে সেই পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে, নবী কাঁটার উপরে চলেছে, তবু নবী তাদেরকে বাদদুয়া করেননি। আজকে নবী বাদদুয়া করবে না, না, নবী দুয়ার খবর শুনে দৌড়ে গিয়েছেন। আর যেমন নবী পৌঁছেছেন দেখছেন তো কবরে আর আযাব নাই, কবরের আযাব বন্ধ হয়ে গেছে। জোরে বলো মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। বেরাদার আযাব বন্ধ হয়ে গেছে, আশ্চর্য ঘটনা, আযাব বন্ধ হয়ে গেল, কারণটা কি? আল্লাহর নবীকে হযরতে আলী বলছেন, নবী বলছেন আলী তুমি জানো না এই দুপুরের সময়তে
হাওয়া চলছিল। আমার আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মাথার চুল সিথি করছিল, তিনি মাথার চুলকে আজানো চিরুনি দিয়ে কাঙ্ঘি করতেছিল। এমন সমাতে একখানা কাঙ্ঘি একখানা চুল মাথা থেকে উঠে গিয়েছিল, আর উঠে যাওয়ার পরে হাওয়াতে ওই চুলখানা উড়তে উড়তে এসে এই কবরের উপরে পড়েছে। আবু বকর সিদ্দিকের চুলের বরকতে এই কবরের আযাব বন্ধ হয়ে গেছে। देखा एक आदमी का ताकत देखा, उस हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस नबी को मजबूती से पकड़ लिया, उस नबी का रस्सी दामन को मजबूती से थाम लिया। तो कसम खुदा अबू बकर का सिद्दीक एक बाल का देखा कीमत कितना, सुभान अल्लाह, ताकत कितना। इस कब्र के ऊपर अगर गिर जाए कसम खुदा अज़ाब जब बंद हो जाए तो वह अबू बकर सिद्दीक का रुतबा कैसा होगा, पावर कैसा होगा, इज्जत कैसा होगा। इसीलिए मौलाना मुजीबुर रहमान कहते हैं अभी भी वक्त है, तुम नमाज पढ़ लो ठीक है, रोजा रख लो ठीक है, लेकिन उस नबी से रिश्ता जोड़ दो, कसम खुदा तुम्हारी भी कीमत बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। काला बेलाल जिसको हम लोग काला कुल्था कहते हैं, उसी बेलाल जब काला होने के बावजूद नबी का दामन को थाम लिया, कीमत बढ़ गई, जन्नत का हूर का सरदार का सौहर बन गया, सौहर बन गया। आज तुम भी कुछ हो सकते हो, हम भी कुछ हो सकते हैं। इसीलिए बोलेंगे उसी नबी का दामन को थाम लो, मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। इसीलिए हम कहते हैं, इससे अगर प्रोग्राम वाले ने प्रोग्राम सजाया रचाया, क्या लिखा है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, सोसाइटी में जो खराब है उस खराब को सुधारने के लिए, ना क्या भाई, उस खराब सोसाइटी को ठीक करने के लिए। तो ठीक कौन करेगा, बलियाबी साहब आके करेगा? ठीक कौन करेगा, मंजरी साहब बरली शरीफ से आके करेगा? ठीक कौन करेगा, मौलाना मुजीबुर रहमान झारखंड से आके करेगा? ठीक आपको करना पड़ेगा जी, ठीक आपको करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले घर का जो मुखिया है वो अपने पूरा फैमिली को ठीक करेगा, लेकिन वो मुखिया तो गड़बड़ है। बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद के बेटी को दे दिया, बीबी को दे दिया, हब्बू डब्बू जब्बू सबको दे दिया जी। और वो हब्बू डब्बू दिन रात फिल्म देखता है। वो हब्बू डब्बू नमाज पढ़ेगा? वो बीबी फजर का अज़ान के टाइम उठ के नमाज पढ़ेगी? सही बोलो। वो बेटा फजर के टाइम उठ के नमाज पढ़ेगा? नहीं। तो खराब कौन किया, घर का मुखिया। उससे थोड़ा आगे चलो, इस बार समाज को कौन खराब करता है? समाज का हम लोग का सरदार जो होता है ना, बोले हम सरदार बनने के किस लिए जानते हैं, मैंने पैसा ठो रखने के लिए जी। जो तो पैसा जो जलसा उलसा करके या मस्जिद के कटवा उठवा से इधरे उधरे करके जो पैसा जमा होता है ना, वो पैसा तो थोड़ा मतलब वो सब करने के लिए हम जो है ना सरदार बनेंगे। लेकिन इस सरदार का हालत खराब हो जाएगा, कसम खुदा। कब हालत खराब होगा? सरदार के ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे सरदारी में जिस जो है, तुम भी नमाज पढ़ो, बीबी को भी नमाज पढ़ाओ, बाल बच्चा को भी नमाज पढ़ाओ, और तुम जिस सबके सरदार हो उसको भी नमाज पढ़ाओ। अगर वो लोग नमाज नहीं पढ़ेगा, पहले तुमको मैदान महशर में सबका जवाब देना होगा, तुमको जवाब देना होगा, तुमको जवाब देना होगा। तो पहले मुखिया को अच्छा होना होगा, उसके बाद सरदार का अच्छा होना होगा जी। उसके बाद गांव के जो पूरा गांव का जो एक मालिक होता है, हम लोग जिसको ये बोलते हैं, आप लोग क्या बोलता है, हम लोग मुखिया बोलते हैं, कोई प्रधान बोलता है जी, बांग्ला में प्रधान, और हमारे इलाका झारखंड में मुखिया जी बोलता है। तो मुखिया जी का क्या कानून होता है, उसको पूरा समाज को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए जिम्मेदारी। लेकिन मुखिया जी खाली खाने का है, बोले खावे का, खाली जेब भरे खाली जेब भरे का। समझिए हम चार हजरत से झगड़ा हो गया, मुखिया जी को पता चल गया, बोला मुर्गा
कम बन गया, 2 मौलवी का लग गया। ये मौलवी गया, बोलो मौलवी गया, बोले 10-10 लाओ। तुम बहुत इधर उधर बढ़ चढ़ के बोले हो, तुम्हारा 2 सब आदमी बोल रहा है। बोले मुखिया जी ऐसा है, बोले जरिमाना लगाएंगे 2-4 लाख, 4-5 हजार रुपये दे दो बस, हम बिल्कुल ठप। मौलाना साहब डर के मारे दे दिए। फिर हमको बोला कैसे, बोला हम भी दे दिए। बिचर क्या हुआ, एक जगह बैठा, बोला गद्दा तूने ऐसा बोला है, तूने ऐसा बोला, चल उसका हाथ पकड़ो। बस दोनों को इधर उधर कर दिया, जेब में पैसा रख दिया। वो समाज सुधरेगा? ए बोलो ना जी, समाज सुधरेगा? ए हाय सही बोलो, समाज सुधरेगा? नहीं, समाज गड़बड़ कर रहा है मुखिया, समाज गड़बड़ कर रहा है घर का मुखिया, समाज गड़बड़ कर रहा है घर का मेंबर, गांव का मेंबर, समाज गड़बड़ कर रहा है घर का जो कहता आपका मरल मुखिया। इसलिए पहले उसको अच्छा होना होगा, पहले उसको टाइट होना होगा, तब उस समझेगा। हम जब टाइट हो जाएंगे हमको देख करके सब लोग डरेगा। और तुम कैसे मुखिया और मेंबर हो गए हो, तुमको देखकर तो बीवी भी नहीं डरती नहीं। मुखिया और मेंबर को देखकर बीवी भी नहीं डरती है। एक दिन देखे हाथ उठा, बोले क्या कर लेगा तई, मेरे को मारेगा, मार। तेरा क्या करे है, मार चिन है, मैं कौन है, कुछ घर का बेटी है, तय मार के दे, तेरा क्या करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सब मेंबर और मुखिया और मरल और सरदार को देख के डरेगा? नहीं डरेगा। और परजा भी नहीं डरेगा। मौलाना मस्जिद में नेंगड़ा को रख दिए, मतलब कम पड़ा, कुछ चिंता कर रहा है, कहाँ जाएंगे भाई, यही रहेंगे यार, बीवी बाल बच्चे के पास घूर घूर करेंगे, जो 200 रुपया देता है दिन 100 रुपया उसी में चलाएंगे। ये सब मौलवी में कोई डरेगा, कोई परजा? जी जुमा के दिन खड़े होकर के बिल्कुल लाजवाब करके ऐसा करके पकड़ेगा सबको। बोले सरदार तुमको ऐसा होना होगा, मंडल तुमको ऐसा होना होगा, नेता तुमको ऐसा होना होगा, एक गांव के जवान तुमको ऐसा होना होगा। तुम जवान जो है ना एक हो जाओगे तो समाज सुधार जाएगा। जब मौलाना डट के बोलेगा, मौलाना नहीं सोचेगा, बोल देंगे तो मेरा नौकरी चल जाएगा, बोल देंगे तो मेरा चाकरी चल जाएगा, बोल देंगे तो सरदार हमको भगा देगा। वो अगर उसके अंदर रहे तो कसम खुदा वो कौम को हिदायत नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसको भी साहस होना चाहिए, उसको भी सही बोलना चाहिए। हदीस में जो है, कुरान में जो है वो बोलना चाहिए। वो अगर मान ले तो मौलाना का भी कामयाबी है, आपका भी कामयाबी है। और अगर ना माने तो आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा रब तआला के दरबार में। बिरादर, इसलिए मुआशरा में जो खराब है सब हम लोग जिम्मेदार है, हमरा सबाई जिम्मेदार। खाली बहुर उपरे दोष दिले ना, शाশুড়িরও কিছু দোষ আছে। শাশুড়ি আঁকড়া আপনার কি বলে বহু কেমন কথা বলে আঁচড়ে দিয়েছে, বহুর খালি ভিতর ডগমগ ডগমগ করছে। হ্যাঁ, খালি ডগমগ করছে, তুই আমাকে এমনি করে কবি রে, অমুকের বেটি অমুক।